आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ चीफ जस्टिस NV रामना ने दिलाई। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। शपथ समारोह में देश के सर्वोच्च पद के लोग और मुर्मू के 64 खास मेहमान शामिल हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जनता का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। वहीं रामनाथ कोविंद ने अपने अंतिम संबोधन में कहा कि पूरी योग्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया और बुजुर्ग शिक्षकों का आशीर्वाद लेना सबसे यादगार पल रहा। LAC पर भारत को उकसा रहा चीन। पूर्वी लद्दाख में चीनी लड़ाकू जेट भारतीय सैन्य बलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 हफ्तों से चीन के फाइटर जेट नियमित रूप से LAC के करीब उड़ान भर रहे हैं। एयरफोर्स ने MiG-29 और मिराज 2000 चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए किए तैनात। भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 19 साल बाद यह मेडल भारत को मिला। नीरज चोपड़ा द्वारा इतिहास रचने के बाद PM मोदी ने उन्हें दी बधाई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सिंगल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट खेत में हुआ क्रैश। इस हादसे में 22 साल की पायलट भावना राठौड़ घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID लिंक मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा। यूपी के बाराबंकी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी डबल डेकर बस को दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण कि आधी डबल डेकर बस क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत और 18 लोग हुए घायल। म्यांमार की सेना ने 4 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को दी सजाए मौत। दशकों के बाद देश में मौत की सजा दी गई। मुजरिमों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लगे थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी भीषण आग में 12,000 एकड़ जलकर हुए खाक। करीब 3,000 लोग हुए बेघर। 6,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए और गवर्नर ने इस इलाके में इमरजेंसी लगाई। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ सिरसा के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कल यानी 26 जुलाई दोपहर 2 बजे कैंपस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुप्रसिद्ध कंपनी MD बायोकोल्स प्राइवेट लिमिटेड विजिट करेगी, जो कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर, RM, AASM, SSO, SO, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, HR मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मैनेजर, वेब डिजाइनर और एप्लीकेशन डेवलपर इत्यादि के पद पर विद्यार्थियों का चयन करेगी। विद्यार्थी अपना रिज्यूम दी गई वेबसाइट पर भेज सकते हैं। इस अवसर पर जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की और साथ ही कहा कि हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। बात आज के इतिहास की। वर्ष 1875 में मशहूर पर्यावरणविद और लेखक जिम कॉर्बेट का जन्म नैनीताल में हुआ था। वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल थे। जिम कॉर्बेट को उस समय नरभक्षी बाघों का शिकार करने के लिए सरकार द्वारा आदेश दिए जाते थे। जिम कॉर्बेट ने जिस पहले नरभक्षी बाघ का शिकार किया था, वह करीब 436 लोगों को मार चुका था। इसके बाद बाघों के संरक्षण करने के लिए जिम कॉर्बेट ने एक नेशनल रिजर्व बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई और फिर सन 1957 में इस नेशनल पार्क को उन्हीं के सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन के लिए आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।